नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2025 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में भारत का पहला लघु मॉड्यूल रिएक्टर SMR परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? In which district of Bihar will India's first small modular reactor SMR nuclear power plant be set up? The right answer is option number C, नवादा। यह संयंत्र बिहार के नवादा जिले के रजौली में स्थापित किया जाएगा और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया जाएगा। SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट तक होती है, जो पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में 1/3 है। बिहार में मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग के लिए कौन सा ऐप उपयोग किया गया? विच ऐप वाज यूज्ड फॉर मोबाइल फोन बेस्ड ई वोटिंग इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ESCC BHR। बिहार ने नगर पालिका चुनाव और उपचुनाव में भारत में पहली बार मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग शुरू की, जिसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित ESCC BHR ऐप का उपयोग किया गया। ऐप में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल नंबर से केवल 2 पंजीकृत मतदाताओं को लॉगिन करने की अनुमति थी और प्रत्येक मतदाता का सत्यापन मतदाता पहचान पत्र के माध्यम से किया गया। भारत की पहली ई वोटर कौन बनी? हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट ई वोटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विभा कुमारी। विभा कुमारी पूर्वी चंपारण की निवासी है, ने ESCC BHR ऐप के माध्यम से मतदान करके भारत की पहली ई वोटर बनने का रिकॉर्ड बनाया। जबकि पुरुषों में देखेंगे तो यह रिकॉर्ड रहा मुन्ना कुमार के नाम, ये भी पूर्वी चंपारण के ही हैं। बिहार के नगर निकाय चुनाव 2025 में ई वोटिंग के लिए पंजीकृत लगभग 70% मतदाताओं ने ई वोटिंग की, जो पारंपरिक बूथ मतदान जिसकी वोटिंग रही लगभग 55% से काफी अधिक था। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप बिहार के किस जिले से है? इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। आकाशदीप का पैतृक गांव रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड में स्थित है, जो सासाराम के काफी नजदीक है। अभी न्यूज में क्यों है? आकाशदीप की घातक गेंदबाजी के दम पर बर्मिंघम में भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन इंग्लैंड को 336 रनों से पटकनी दी। आकाशदीप इंग्लैंड की सरजमी पर पिछले 39 साल में एक टेस्ट में 10 विकेट, जिसमें पहली पारी में 4 विकेट इन्होंने लिया था, चटकाने वाले पहले, जबकि कुल दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले चेतन शर्मा ने 1986 में बर्मिंघम टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज बटेश्वर हिल लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर जिले में विशेष रूप से कहलगांव क्षेत्र में स्थित है। न्यूज में क्यों है? कहलगांव की पहाड़ियों पर मौजूद मिट्टी में एल्युमिनियम लेटराइट की पुष्टि हुई है। यहाँ इस खनिज पदार्थ के भंडार होने की उम्मीद है। बटेश्वर पहाड़ी की इस मिट्टी में मिले लेटराइट में लोहा और एल्युमिनियम के संकेत को देखते हुए खान मंत्रालय ने पूरी पहाड़ी को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक खनिज ब्लॉक में शामिल किया है। खान मंत्रालय यहाँ उत्खनन कराएगा। महाबोधि मंदिर की वर्तमान संरचना किस काल की है? टू विच पीरियड डज द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ महाबोधि टेम्पल बिलोंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5वीं से 6ठी शताब्दी। बोध गया बिहार में स्थित महाबोधि मंदिर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर, का मूल निर्माण सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कराया था। वर्तमान महाबोधि मंदिर की संरचना 5वीं-6ठी शताब्दी की है, जो गुप्त काल के प्रारंभिक ईंट से बने मंदिरों का एक उदाहरण है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अभी न्यूज में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को चुनौती दी गई थी और महाबोधि मंदिर पर केवल बौद्ध समुदाय के नियंत्रण की मांग की गई थी। यदि आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए
तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एम्पियन अकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के PDF कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है। उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और टैली प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है, 46। उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और NCERT टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैली प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90। तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एम्पियन अकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज MCQs, साथ में BPSC PYQs। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट MCQs, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 PDF मिलेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 12 PDF मिलेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स MCQs और शॉर्ट नोट्स 14 PDF कुल मिलेंगे। एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्जन है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 MCQs मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज PDF नोट्स मिलेंगे। NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। NCERT टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज MCQs मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 MCQs का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के MCQs मिलेंगे। चैप्टर वाइज MCQs और BPSC PYQs का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQs, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है और साथ में BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PDF के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं BPSC के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एम्पियन अकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, OTP के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स PDF, NCERT टेस्ट सीरीज और फिर चौथा चैप्टर वाइज MCQs प्लस BPSC PYQs। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और WhatsApp पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एम्पियन अकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। जस्टिस पंचोली पटना हाईकोर्ट के कौन से क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस पंचोली हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच सीरियल नंबर ऑफ पटना हाईकोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 45वें। पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली को राजभवन के लॉन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई 21 जुलाई को। इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद हुई। इनका जन्म वैसे गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। जस्टिस पंचोली की नियुक्ति पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस आशुतोष कुमार के गुवाहाटी हाईकोर्ट में स्थानांतरण के बाद हुई है। रामपुरवा अशोक स्तंभ की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? बाय हुम एंड व्हेन वाज द रामपुरवा अशोका पिलर डिस्कवर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ACL कार्लाइल 1876। न्यूज में क्यों है? भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी 2025 में रामपुरवा और लौड़िया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभों के नाम यूनेस्को को सौंपे थे, जिसके बाद इन्हें यूनेस्को की संभावित यानी टेंटेटिव सूची में शामिल कर लिया गया है। रामपुरवा और लौड़िया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि इन स्तंभों को मौर्य
मार्गों पर अशोक शिलालेख स्थलों के लिए क्रमिक नामांकन शीर्षक के तहत यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। रामपुरवा अशोक स्तंभ के शीर्ष पर एक बैल की आकृति बनी हुई है, तस्वीर में देखिए। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया? वेयर हैज द बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण 29 जुलाई को किया। संग्रहालय स्मृति स्तूप के प्रथम तल पर भगवान बुद्ध का पावन अस्थि कलश स्थापित किया गया है। भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष 6 जगहों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें वैशाली के मड स्तूप से प्राप्त अवशेष सबसे प्रामाणिक माने गए हैं। इनकी पुष्टि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी पुस्तक में की है। 72 एकड़ भूमि पर इस भव्य स्तूप का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किया गया है। अब प्रश्न करते हैं बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के संबंध में। इसके तहत कितने मेगावाट गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है? हाउ मेनी मेगावाट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन टारगेट हैज बीन सेट अप अंडर बिहार न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 24,000 मेगावाट के लगभग। इस नीति को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा 5 वर्षों, कब से कब तक? 2025 से लेकर के 2030 तक के लिए स्वीकृत किया गया है। नीति के तहत बिहार में 23,968 मेगावाट यानी लगभग 24,000 ही हो गया नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नीति में सौर, पवन, जैव ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन, भूतापीय और पंप स्टोरेज जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन परमाणु ऊर्जा शामिल नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। बिहार पंप्ड स्टोरेज परियोजना नीति 2025 के तहत 6.1 गीगावाट घंटे ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है? हाउ मेनी मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इज टारगेटेड अंडर द बिहार न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3297 मेगावाट। तो ये रहा 2025-26 का टारगेट। 2026-27 में है 4,134 मेगावाट, 2027-28 में है 4,854 मेगावाट, 2028-29 में 5,481 मेगावाट और 2029-30 में कितना है? 6,202 मेगावाट। बिहार की नीति भारत के 2070 नेट जीरो लक्ष्य और 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अनुरूप है, जो हरित ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी पर केंद्रित है। इसी नीति के तहत जमीन पर स्थापित सोलर प्लांट से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है? हाउ मेनी मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज टारगेटेड टू बी जनरेटेड फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड सोलर प्लांट्स अंडर द बिहार न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 18,448 मेगावाट, जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है। सोलर पार्क से 900 मेगावाट, तालाबों के ऊपर सोलर प्लेट लगाकर 400 मेगावाट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 495 मेगावाट, कृषि वोल्टेज सोलर से 390 मेगावाट, नहरों के ऊपर सोलर पावर प्लांट से 250 मेगावाट, भूतापीय पावर प्लांट से 50 मेगावाट, जैव ईंधन विद्युत संयंत्र से 340 मेगावाट। इसी प्रकार से बहुत सारे इसके बाइफर्केशन है जो आप इसके पीडीएफ में प्राप्त कर सकेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एमपीएन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। पाटलिपुत्र में बनने वाला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो देश में कितना नंबर का डिपो होगा? द वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो टू बी बिल्ट इन पाटलिपुत्रा विल बी व्हाट नंबर डिपो इन द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई को गांधी मैदान मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम में
पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। कोचिंग कॉम्प्लेक्स की अनुमानित लागत रहेगी 283 करोड़ रुपये और यह पटना जिला में होगा। रेलवे की योजना के अनुसार देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए कुल 13 मेंटेनेंस डिपो बनाए जाने हैं, तो पटना रहेगा दूसरा। भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो किस राज्य में है और कहां पर है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना कब से लागू हो रही है? When is the 125 unit free electricity scheme being implemented in Bihar? The right answer is option number B, 1 अगस्त 2025 से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 जुलाई को अपने एक्स हैंडल पर इस बिजली योजना की घोषणा की। योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इसका लाभ जुलाई 2025 माह के बिल से ही उपभोक्ताओं को मिलेगी। यह योजना सभी 1,86,60,000 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू है, जिनमें 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी। बिहार सरकार ने इस योजना के लिए 3797 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है, जिससे कुल सब्सिडी का जो बोझ हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार पर 19,792 करोड़ रुपये। 125 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत पहले की तरह अनुमानित दर पर बिजली मिलेगी। आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द मैंगो फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान भवन पटना। इसका आयोजन पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में 28 से 29 जून को किया गया। राज्य के सभी जिलों से करीब 800 आम उत्पादकों द्वारा 5000 प्रदर्शनों के साथ प्रदर्शनी में भाग लिया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? पुराने बागों का जीर्णोद्धार, भावी पीढ़ियों को उपहार। बिहार के मखाना के लिए कितनी विशिष्ट श्रेणियों में एचएस कोड निर्धारित किए गए हैं? इन हाउ मेनी स्पेसिफिक कैटेगरीज एचएस कोड्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर मखाना ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3। बिहार के मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम एचएस कोड के माध्यम से मिली है। यह कोड मखाना को वैश्विक व्यापार में एक स्वतंत्र उत्पादक के रूप में मान्यता देता है। मखाना को 3 विशिष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। पॉम्प्ड मखाना, जिसका कोड रहेगा 200819121। मखाना पाउडर और आटा, इसका कोड है 200819222। और अन्य मखाना उत्पाद, जिसका कोड रहेगा 200819229। एचएस कोड मिलने से मखाना को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष पहचान मिलेगी, जिससे व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं आसान होंगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि स्नातक पास युवाओं को दी जाएगी? हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन टू ग्रेजुएट पास यूथ फॉर इंटर्नशिप अंडर मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6,000 रुपये। यह योजना 18 से 28 वर्ष की युवाओं के लिए शुरू की जाएगी। इनको 3 से 12 माह की इंटर्नशिप दी जाएगी। योजनाओं के अंतर्गत इस साल 5,000 युवाओं को जोड़ा जाएगा। अगले 5 साल में 1 लाख युवाओं को इस इंटर्नशिप स्कीम का लाभ देने की योजना है। 12वीं पास युवाओं को स्टाइपेंड के तौर पर 4,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। डिप्लोमा या ITI से कोर्स पास युवाओं को 5,000 रुपये और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पास युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस योजना के लिए पहले साल 25-26 में कुल 41 करोड़ के लगभग खर्च होंगे, जबकि 2026-27 से 2030-31 तक हर साल 129 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत एक गुरु कितने शिष्यों को प्रशिक्षण दे सकता है? हाउ मेनी डिसाइपल्स कैन ए गुरु ट्रेन अंडर द रिसेंटली अनाउंस्ड चीफ मिनिस्टर गुरु शिष्य परंपरा योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 8। इस योजना के तहत प्रत्येक गुरु 8 शिष्यों को कला का प्रशिक्षण दे सकता है। राज्य भर में 20 केंद्रों के माध्यम से कुल 160 शिष्यों को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। इस योजना के लिए गुरु को 15,000 रुपये, संगीतकार को 7,500 रुपये और शिष्यों को 3,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से दुर्लभ और विलुप्त प्राय लोक कलाओं जैसे लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोक संगीत को संरक्षित करना।
हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर द रिसेंटली अनाउंस्ड चीफ मिनिस्टर आर्टिस्ट पेंशन स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आवेदक को किसी राष्ट्रीय पुरस्कार का विजेता होना यह अनिवार्य नहीं है, बाकी यह तीनों अनिवार्य है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए आवेदक की आयु 50 वर्ष से अधिक होना चाहिए, बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, कला में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। योजना के तहत पात्र कलाकारों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इंटरनेट डेटा खपत के मामले में बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार एट नेशनल लेवल इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट डेटा कंजम्पशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8वां रैंक है। दूरसंचार विभाग बिहार ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। एक साल पहले तक 3 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर थे बिहार में। इस वर्ष यह आंकड़ा हो गया है 5.5 करोड़। वर्ष 2024-25 में बिहार में प्रति माह औसत डेटा खपत कितनी हो गई है? 38 GB हो गई है, जो पिछले वर्ष के 27 GB से काफ़ी अधिक है। यह राष्ट्रीय औसत 28 GB से भी अधिक है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है 82 GB के साथ। बिहार के शहरी क्षेत्रों में 84% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा है 32%। ओवरऑल कितना है आंकड़ा? 42%। बिस्कोमान का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिस्कोमान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड। अभी न्यूज में क्यों है? बिस्कोमान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं विशाल सिंह। यह चुनाव 2 जुलाई को कई कानूनी लड़ाई और रांची हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हुआ, जिसमें 21 साल तक अध्यक्ष रहे राजद नेता सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को हराकर विशाल सिंह नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। गांधी मैदान पटना के पास स्थित यह भवन 18 मंजिल का है और इसमें बिहार सरकार, भारत सरकार, कुछ निजी कंपनियों के कार्यालय और नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के कई कार्यालय स्थित हैं। यह पूरे बिहार और पूर्वी भारत में एकमात्र ऐसी इमारत है जिसमें एक घूमने वाला रेस्टोरेंट यानी पिंड बल्लूची और एक सॉफ्टवेयर पार्क भी है, और यह रेस्टोरेंट है टॉप पर। जुलाई 2025 में हुए सोन नदी जल बंटवारा समझौते में बिहार को कितना पानी आवंटित किया गया? हाउ मच वाटर वाज एलोकेटेड टू बिहार इन द सोन रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हेल्ड इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5.75 मिलियन एकड़ फीट। सोन नदी के जल बंटवारे का समझौता 11 जुलाई को रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। समझौते के अनुसार सोन नदी के 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को मिलेगा, जबकि 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को आवंटित किया गया है। देश की पहली मैन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला शहर कौन सा बना है? विच इज द सिटी टू स्टार्ट द इंडियाज फर्स्ट मैन होल एम्बुलेंस सर्विस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना। पटना नगर निगम ने देश में पहली बार मैन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जो शहर के सभी 75 वार्डों में टूटे और खुले मैन होल की समस्याओं को 48 घंटे के भीतर ठीक करने के लिए डिजाइन की गई है। यह सेवा क्विक रिस्पांस टीम मॉडल पर काम करती है। और यह रहा टोल फ्री नंबर, जिस पर नागरिक 155-304 पर कॉल करके मैन होल से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद एम्बुलेंस को तुरंत संबंधित स्थान पर भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट में बिहार का स्कोर क्या था? व्हाट वाज द स्कोर ऑफ बिहार इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट released by the Ministry of Education? The right answer is option number C, 471.9। PGI रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने 2022-23 और 23-24 के लिए इतने अंक प्राप्त किए हैं। यह स्कोर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड से बेहतर था। बिहार का स्कोर आकांक्षी 2 श्रेणी में आता है।
यह श्रेणी निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दर्शाती है, जिसमें बिहार के साथ असम, तेलंगाना, झारखंड और अन्य राज्य शामिल हैं। बिहार सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में स्कोर में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें बिहार का स्कोर कितना रहा, -12 घटा है। चंडीगढ़ ने PGI 2.0 में 703 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बिहार की विजया कुमारी ने विश्व पुलिस और फायर खेल 2025 में कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड विजया कुमारी ऑफ बिहार विन इन द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 6 पदक। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने विश्व पुलिस और फायर खेल 2025 में कुल 64 पदक जीते, जिसमें विजया कुमारी के 6 पदक भी शामिल हैं। विजया ने 100 मीटर, 4x100 मीटर रिले और 4x400 मीटर मिश्रित रिले में स्वर्ण पदक जीता। 200 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने रजत पदक जीता, जबकि 400 मीटर में कांस्य पदक जीता। बिहार की सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में तीरंदाजी की कितनी श्रेणियों में पदक जीते? सपना कुमारी ऑफ बिहार वन मेडल्स इन हाउ मेनी आर्चरी कैटेगरीज इन द 21st वर्ल्ड पुलिस गेम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3। बिहार के आरा की रहने वाली सीमा सुरक्षा बल BSF की 95वीं बटालियन में गुड़गांव में कार्यरत सपना कुमारी ने इस गेम में 3 पदक जीता है। फील्ड आर्चरी में स्वर्ण पदक, 3D आर्चरी में स्वर्ण पदक और टारगेट आर्चरी में रजत पदक। बिहार को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 मिला है? बिहार हैज रिसीव्ड द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच फील्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक मत्स्य पालन, इनलैंड फिशरीज। बिहार को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 आंतरिक मत्स्य पालन में परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लिए प्रदान किया गया। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन में 101% का लक्ष्य प्राप्त किया, जिसमें 9.59 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष के 8.73 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। बिहार सरकार की 1 करोड़ नौकरी और रोजगार नीति के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 1 करोड़ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ बिहार गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय अमृत। बिहार सरकार ने 2025-30 की अवधि में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार ने नौकरी और रोजगार के विकल्प तलाशने के लिए विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है। नीति के तहत सरकारी नौकरियों, निजी क्षेत्र की नौकरियों और एंटरप्रेन्योरशिप के तहत होने वाली नौकरियों को शामिल किया जाएगा, जिससे युवाओं को विविध अवसर मिलेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना की राष्ट्रीय रैंकिंग क्या थी? व्हाट वाज द नेशनल रैंकिंग ऑफ पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार, इन स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 21वीं रैंकिंग थी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में गया का रैंक है 27वां। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार का नंबर 1 सिटी बना। सर्वेक्षण में पटना को 3 स्टार रेटिंग दी गई, पिछले साल 1 स्टार रेटिंग थी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब प्रति माह कितनी पेंशन राशि दी जाएगी? हाउ मच पेंशन अमाउंट विल बी गिवन पर मंथ अंडर बिहार जर्नलिस्ट सम्मान पेंशन स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 15,000 रुपये। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 जुलाई को घोषणा की कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र पत्रकारों के अब 6,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने पर इनके आश्रित पत्नी
या पति को जीवन पर्यंत प्रतिमाह 3,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों, जुलाई 2025 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त एडिशनल करंट अफेयर्स हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसका कंटेंट आपको पॉइंट वाइज PDF में मिलेगा। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस एडिशन को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।